नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम की कहानी। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का एक थाना क्षेत्र लगता है खोड़ा का दो दोस्त असद और सूर्या। सूर्या 11वीं क्लास का छात्र होता है और 17 वर्ष जिसकी उम्र होती है और नाबालिग होता है। ये कहानी है 28 मई 2026, जिस दिन ईद का त्यौहार था। असद जो सूर्य का दोस्त होता है, असद सूर्या को कॉल करता है कि सूर्या भाई, आज ईद का त्यौहार है और आप गली नंबर 2 में केला गोदाम के पास आ जाओ, जहाँ मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अपन पार्टी करते हैं, आज हमारे ईद का त्यौहार है और आओ अपन साथ मिलकर ईद का त्यौहार मनाते हैं। सूर्य अपने दो साथियों के साथ असद के पास पहुंच जाता है कुछ ही मिनटों में। और असद वहां पहले ही 4 साथियों के साथ मौजूद रहता है। कुछ समय दोनों में अच्छी बातें बातें होती है, गहरी गहरी बातें होती है। कुछ ही समय बाद असद सूर्य से पूछता है कि सूर्य भाई, क्या कभी तुमने बकरा कटते हुए देखा है? क्या बकरा का हलाला होते हुए देखा है? सूर्य कहता है, मैं नई चीज़ें खाता हूँ और नई चीज़ें देखनी पसंद करता हूँ। असद भाई, आप ये बकरा वाली बातें अपने घर जाके करना। मेरे यहाँ पे ये बातें मुझे पसंद नहीं है और मैं इन बातों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो असद कहता है, नहीं सूर्य भाई, आज तो मैं तुम्हें बकरा काटते हुए दिखाऊंगा और ज़रूर दिखाऊंगा। इतना कहकर असद के पास एक धारदार हथियार होता है जो पहले वो छुपा कर रखता है, जो एक अजीब किस्म का चाकू बताया जाता है जो उसने ऑनलाइन मंगवाया था। मौका पाकर वह असद सूर्या के पेट में वो चाकू घोंप देता है और सूर्या के पेट में जहाँ चाकू घोंपता है वहाँ से खून बहने लगता है। सूर्या के ज़्यादा दर्द होने के कारण और उसका आकस्मिक हमला देखकर सूर्या वहाँ से एक बार तो जैसे तैसे करके छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। करीबन 200 मीटर दूर भागने के बाद असद व उसके साथी सूर्या को पकड़ लेते हैं, क्योंकि सूर्या पहले से घायल हो जाता है। और असद सूर्य को पकड़ते ही पेट में बार बार एक के बाद एक के बाद एक धड़ाम से धड़ाम चाकू मारना शुरू कर देता है, जिससे सूर्य चीखने और चिल्लाने लग जाता है। सूर्य के दो साथी तो होते हैं साथ में, लेकिन वो आकस्मिक हमला देखकर वो खुद डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सूर्या के ज़्यादा सीखने और चिल्लाने के बाद आसपास की गली के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आसपास के मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और असद का विरोध करने लग जाते हैं। जैसे ही आसपास के लोग आने शुरू होते हैं तो असद वहां से मौका पाकर फरार हो जाता है अपने साथियों के साथ। और सूर्या का बड़ा भाई जो यश चौहान जिसका नाम होता है, वही मौके पर पहुंच जाता है। सूर्य वहीं पर घायल हो जाता है, खून से लथपथ हो जाता है। यश के वहां आने के बाद एम्बुलेंस आ जाती है, पुलिस की टीम आ जाती है और सूर्या को वहां नज़दीक की बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में सूर्या की हालत गंभीर बताई जाती है। उसे वेंटिलेटर पे एडमिट कर दिया जाता है। कुछ ही समय में ये खबर जब उसकी माँ सुनती है, तो माँ पास के ही कस्बे में 7 से 8 हज़ार रुपये की नौकरी करती है, जॉब करती है। माँ जब ये कहानी सुनती है तो एक बार तो रोने लग जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके वह हॉस्पिटल पहुँच जाती है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वह डॉक्टरों से गुहार लगाती है कि मुझे मेरा सूर्या बताओ, मुझे मेरे बेटे से मिलाओ। जब वह सूर्य को देखती है तो उसकी खुद की हालत काबू में नहीं रहती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। पास के ही रूम में डॉक्टर उसको भी एडमिट कर देते हैं और उसके भी ड्रिपें शुरू हो जाती है। कुछ समय के बाद उसकी हालत ठीक होने के बाद माँ को एक बार घर भेज दिया जाता है। वह रात तो जैसे तैसे कट जाती है और दूसरे ही दिन सुबह 11 बजे यश को बुलाते हैं और डॉक्टर कहते हैं, हमने खूब कोशिश की लेकिन यश, हम सूर्या को नहीं बचा पाए। करीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास सूर्या सूर्य ऑफ हो जाता है, यानी सूर्य अपने प्राण त्याग देता है। और यह बात जब घर वालों को पता चलती है तो रो रो कर बुरे हाल हो जाते हैं और यह बात जब सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा वायरल होने लगती है। और सोशल मीडिया पर ये बातें सुनकर वहाँ आसपास के मौजूदा लोग और कस्बे के निजी लोग, स्थानीय लोग और स्थानीय नेता वहाँ पर पहुँच शुरू हो जाते हैं सूर्या के घर पे। और देखते ही देखते हजारों की संख्या में वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। यस नज़दीकी थाने में एफआईआर दे देता है। हालांकि पुलिस को तो पहले ही पता था कि ऐसी घटना हो सकी है, लेकिन जब तक एफआईआर नहीं आई तब तक पुलिस कोई कार्रवाई शुरू नहीं करती है। यस के एफआईआर देने के बाद में वहाँ विरोध कर रहे सैकड़ों लोग, हजारों लोग भी थाने पहुँच जाते हैं, जहाँ जगह 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 सड़कों पर जाम लगाना शुरू कर देते हैं। पुलिस पर दबिश आने लगती है तो पुलिस असद के पिता नवाब खान को तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन असद और उनके साथी पहले से ही फरार थे, उनका कोई सुराग नहीं लग पाया। सूर्या सूर्या की डेथ बॉडी हॉस्पिटल में ही थी और हॉस्पिटल वालों ने करीबन 24 घंटे के अंदर 4 लाख से ऊपर बिल बना दिया था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह इतना पेमेंट नहीं जुटा पाए, जिसकी वजह से डेथ बॉडी हॉस्पिटल में ही थी। और यस इसी शिकायत को थाने में भी दर्ज करवाता है कि जैसे तैसे हमारी भाई की बॉडी है जो हमारे घर तक पहुंचाओ, हमें हॉस्पिटल से छुट्टी दिलाओ।
पुलिस कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल से जैसे तैसे बॉडी को उनके घर तक शिफ्ट करवाती है, लेकिन घर में वे बॉडी को अंतिम संस्कार ना करते हुए विरोध करना शुरू कर देते हैं कि जब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा जाए और उनकी 3 मांगे रखी थी वो 3 मांगों पर सहमति नहीं बनेगी तब तक हम बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उनकी पहली मांग थी 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता, दूसरी मांग थी नगर पालिका में एक व्यक्ति को नौकरी और तीसरी मांग थी जो थी आरोपियों को फांसी के फंदे या फिर आजीवन कारावास। वहां स्थानीय लोगों के पहुंचने के बाद करीबन 4 बजे 2 मांगों पर सहमति बन जाती है, लेकिन तीसरी मांग पर सहमति नहीं बनती है क्योंकि आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर थे। तो पुलिस से एक घोषणा करती है, वहाँ के नेता है वो पुलिस से वार्ता के बाद एक घोषणा करते हैं कि जो भी असद की जानकारी देगा, जो भी असद के बारे में थोड़ी बहुत भी सूचना देगा उसको गोपनीय रखा जाएगा और असद के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रख दिया जाता है। तुरंत ही 31 मई की सुबह 3 बजे पुलिस के पास एक फ़ोन आता है और कहते हैं कि असद आज शाम को खेड़ा के अंदर अपने दोस्त के घर पे आएगा और वहाँ से कुछ पेमेंट लेने के बाद वो फरार हो जाएगा। उनकी सूचना के अनुसार पुलिस करीबन 4 बजे के आसपास घेराबंदी चालू कर देती है और सिविल वर्दी के अंदर अपने जवानों को तैनात कर देती है। असद जैसे ही बाइक पर एक अपने साथी के साथ वहाँ पहुँचता है तो पुलिस उनके पीछे लग जाती है और असद की बाइक आगे आगे भगाने लगता है। असद की बाइक भगाते हुए अनियंत्रित हो जाती है और नियंत्रित होकर एक पिलर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से असद के पाँव में चोट लग जाती है और हालांकि असद का जो दोस्त होता है वो फरार हो जाता है। असद के पास एक हथियार होता है जिससे वह पुलिस पर धड़ाधड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिससे एक कांस्टेबल के गोली लग जाती है, जिससे वह कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई के अंदर 2 गोली असद के सीने पर लगती है, जिससे असद भी बिल्कुल बेरहमी से घायल हो जाता है, खून से लथपथ हो जाता है। पुलिस अपनी ही गाड़ी से उसे नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन जहां असद को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। और इधर जो सूर्या के परिवार होता है उनको ये जब इस बात का पता चलता है तो बेहद खुश होते हैं, क्योंकि उनकी जो 2 मांगे थी वो पहले मान ली गई थी और तीसरी मांग भगवान के अनुसार उनकी पूरी हो गई थी। असद एनकाउंटर में मारा गया। हमारी यह कहानी किसी किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करने के तात्पर्य से नहीं बनाई गई है, बल्कि आपको सचेत और सावधान करने के हिसाब से बनाई गई है। कृपया किसी पर भरोसा ना करें और ऐसी दोस्ती पर थू है जो किसी की जान लेने के लिए मजबूर हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।